अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन है और यही वाली बुक हमारी एजेके में भी यूज़ होती है। एजेके जो बोर्ड आज़ाद कश्मीर बोर्ड, आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बात गौर से सुनेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे अपना मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। तो इससे अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होती हैं तो आप मुझे यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। एक आपने ए मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2x2, जिसका ऑर्डर 2x2 हो। अब देखें, हमने एक मैट्रिक्स बनाना है ए हमने मैट्रिक्स बनाना है किस टाइप का, जिसका ऑर्डर हमारे पास हो 2x2। ये रोज़ पहले हमेशा रोज़ होती हैं, यानी उसकी दो रोज़ हों और दो कॉलम हों। तो पहले हमेशा रोज़ होता है और फिर कॉलम होता है। तो हमने ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी दो रोज़ हों। अब देखें, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में A11 लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये रो तो फर्स्ट ही है, पहले रो रखेंगे और कॉलम ये सेकंड हो जाएगा, ये 1 2। अब देखें कितनी रो हमारे पास कॉलम हो गए, ये दो कॉलम हो गए। जब आप ऐसे रीड करेंगे, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, कॉलम हमारे दो पूरे हो गए, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास रोज़ हमने कितनी बनानी थी, हमने रोज़ भी जो है वो दो बनानी है। तो हमारे पास ये देखें, ये दूसरी रो बनेगी, उसको 2 लिखेंगे और कॉलम तो फर्स्ट ही है, A21 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारी रो तो दूसरी है, A2, और कॉलम भी दूसरा हो गया, A22। हमने इस टाइप का मैट्रिक्स बनाना है। आई जो होता है वो रो के लिए होता है, जे जो होता है कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ पे आई कितना है, 2 है, और जे कितना है, वो भी आपके पास 2 है। हमने ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बनाना है। ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। अब ये हमारे पास A11 की वैल्यू है। जब हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, देखें फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब आई भी 1 है और जे भी 1 है, वो आपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ पे आपने पहले क्या पुट करना है, आपने पहले यहाँ पे पुट कर देना है आपने फर्स्ट वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो वैल्यू है वो भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे आप देखें आपके पास आई और जे है, ये 1 1 आप लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास, A11 इज इक्वल टू आई की जगह 1, और देखें आई की जगह 1, जे की जगह 1 लगाया है, तो ये 1 आ गया, प्लस आ गया 3, और जे की जगह भी लगाएंगे 1, और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये आ गया 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये 1 और 3 आपके पास 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपने फाइंड करना है A12। तो A12 जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे A12 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह 2 हो गया, आई की जगह 1 और जे की जगह 2। तो आगे भी इसको पुट करेंगे, आई की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, प्लस आ जाएगा 3, और जे की जगह आप लगा देंगे 2, और डिवाइडेड बाय आपके पास देखें ये वाला 2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 1 हमारे पास 1 ही आ गया, प्लस 3 2 ज़ार 6 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 7/2। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे A21। तो इससे मुराद I2 है और J आपके पास 1 है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 एंड 1। देखिए आई की जगह 2 और जे की जगह 1, अब यहाँ पे लगाएं, आई की जगह आ गया 2 प्लस 3, उसी तरह जे की जगह आ गया आपके पास 1, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 आ गया, और नीचे आ गया 2, इसको प्लस किया हमारे पास आ जाएगा कितना आ गया, 3 और 1 5 बाई हमारे पास आ गया 2 आ गया। इसी तरह सेम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे हमने जो है A22। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे A2 और 2 इज इक्वल टू, ये आई हो गया 2 और जे भी हो गया 2। देखिए यहाँ पे 2 और 2 हो गया, यहाँ पे आप लगाएंगे, ये आएगा आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू जे भी आपके पास 2 है, ये भी 2 लगा लिया, और डिवाइडेड बाय जो 2 लिखा हुआ है वो उसी तरह आ गया, यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास आ गया
ये आ गया आपके पास 2 प्लस आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब जो हमने मैट्रिक्स फाइंड करना था हम उसको अब लिख लेते हैं। तो हमने जो मैट्रिक्स फाइंड करना था वो था हमारे पास ये ए। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ए 1 1 और ए आपके पास 1 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट फिर आ जाएगा ए आपके पास यहाँ पे आ गया ए 2 1 एंड ए 2 2। ये वैल्यू अब हम सारी इसमें लगा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू, ए इक्वल ए 1 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, ये देखिए हमारे पास 2 आ गई। ए 1 1 की वैल्यू आ गई 2। ए 1 2 की वैल्यू है जो हमारे पास 7 बाई 2 आ गई, ये हमारे पास 7 बाई 2 आ गया। उसके बाद ए 2 1 की वैल्यू, ये देखें 2 1 की वैल्यू ये आ गई 5 बाई 2 आ गया। और ए 2 2 की वैल्यू ये हमारे पास 4 आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था हमारा ये बन गया। ठीक है, अब इसका हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है। ये हमारा आ गया इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें इसमें सेम ऐसे ही हम पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे ए 1 1। ठीक है, आई 1 और जे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो ये 1 बाई 2 आ गया। फिर हम इसका फाइंड करेंगे ए सेकंड। हम क्या फाइंड करते हैं, ए हमारे पास 1 2, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, ए 1 2 हो गया। तो इधर आपके पास आई की जगह 1 लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई जे की जगह 2 लगा रहे हैं और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम मज़ीद चले जाएंगे तो आगे आ गया हमारे पास ए 2 1 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, यानी आई की जगह 2 जे की जगह 1। तो यहाँ पे लगा लेंगे 2 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई आपका 2 आ जाएगा। तो ये भी आ गया आपके पास 2 बाई 2 और ये भी आ गया, इसका आंसर भी आपका यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अच्छा लास्ट हम करेंगे ए तीसरे वाला जो रह गया चौथे वाला, वो ए 2 2 होता है। तो अब देखें यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस 2 और डिवाइडेड बाई 2। 2 इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए भी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए 1 1 और ए आपके पास 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा ए आपके पास 2 1 और ए आपके पास 2 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं ए इक्वल ए 1 1 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आई है 1 बाई 2। इसकी जगह हमने लगा लिया 1 बाई 2। ए 1 2 की वैल्यू है हमारे पास 1, ये लगा ली। ए 2 1 की वैल्यू, अब ए 2 1 की वैल्यू देखें, ए 2 1 की वैल्यू है 1 और ए 2 2 की वैल्यू ये हमारे पास है 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड था सेकंड वाला पार्ट वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आप देखें यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 इसका। उसमें हमने लिखना है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने पहला जो फाइंड करना है, हमने पहले जो फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे बेशक आप चाहे ऐसे लिख लिया करें, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास ए आ जाएगा 1 1 और ए आपके पास 1 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ए आपके पास दूसरी रो पहला कॉलम और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब आपने पहले फाइंड करना है ए 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए 1 1 इक्वल, यानी ए 1 1 से मुराद इधर भी 1 इधर भी 1, इसका मतलब ऊपर भी 1 लगाएंगे, नीचे भी इसका 1 1 और 1 इज इक्वल टू आंसर 1 आ गया। उसके बाद ए 1 2 फाइंड करेंगे आप, तो ए 1 और 2 देखें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लगाया, इसी तरह इसका 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो यही आएगा। इसी तरह ए आ जाएगा आपके पास 2 1, तो यहाँ पे 2 एंड 1, इसकी जगह 2 इसकी जगह 1 लगाएंगे, तो इसकी जगह 2 इसकी जगह 1, तो ये आपके पास 2 बाई 1 आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास 2। इसी तरह नेक्स्ट चले जाते हैं हम।
जो इसका आएगा ए हमारे पास 2 और 2, तो ए 2 2 देखें ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह भी 2 लगाएंगे, इसकी जगह भी 2 और ये 2 और 2 बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, ये आ गया 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा सॉरी, अब हमारे पास ए जो मैट्रिक्स आएगा ए इज इक्वल टू देखें ये, अच्छा अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे। तो पहला हमारा a11 है, a11 की वैल्यू आ गई 1। फिर देखें a12 है, तो a12 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 आ गई। और नेक्स्ट नीचे आ जाएं a21 की वैल्यू, तो a21 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। और इसी तरह a22 की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ गई। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम चले जाते हैं इसका 4 जो पार्ट है, ये देखिएगा 4 पार्ट है। फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स लिख लेंगे, तो ये मैट्रिक्स यही आएगा A11 और यहाँ पे आ जाएगा A12 और इसके बाद A21 आ जाएगा एंड A22। ठीक है, ये आ गया। तो पहला फाइंड करना है A11, तो जब हम A11 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी नहीं, I1 है J1 है, तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 2 ब्रैकेट I की जगह 1 माइनस आ जाएगा आपके पास 3 और j की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 उसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये आ जाएगा ना 2, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, तो -1/3 आ गया आपके पास। अच्छा अब हम इसका दूसरा फाइंड करेंगे, दूसरा एलिमेंट है A12। ठीक है, तो I और J देखिए यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, हम 1 लगा रहे हैं -3 इंटू, और J की जगह हम क्या लगा रहे हैं, J की जगह हम 2 लगा रहे हैं डिवाइडेड बाई 3 उसी तरह। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, -3 2 जार आपके पास 6 आ गया डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसको माइनस करें तो -4 बाई आपका 3 आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं A21 के ऊपर, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे A21 इज इक्वल टू, A21 से मुराद है कि आपने यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे आपने 1 लिखना है, यानी I की जगह 2 इधर 1, तो ये बनेगा 2 और देखें I की जगह 2 लगा रहे हैं, इधर 2 लगा लिया, -3 आ गया, आगे आ रहा है J, तो J की जगह 1 लगा रहे हैं, 1 आ गया डिवाइडेड भी आपके पास यहाँ पे आ गया 3। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 2 जार 4 -3 डिवाइडेड बाई 3, इसको हल करेंगे तो 1/3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास A2 एंड 2 लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 लगाएंगे, तो देखें आप 2 इंटू, देखें ये 2 आ गया और I की जगह क्या लगाएंगे 2 -3 इंटू J की जगह भी आप देखें 2 है, ये भी 2 लगा लिया और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया इसका 3 आ गया। अच्छा इसको इधर ही हल कर लेता हूँ, A22 इज इक्वल टू 2 2 जार 4 हो गया, -3 2 जार 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो -2/3 आ गया। अब ये सारी वैल्यू ऊपर मैट्रिक्स में हम पुट करेंगे, तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 की पहले वैल्यू लगाते हैं, -1/3 आ गई। A12 की वैल्यू देखें, A12 की वैल्यू -4/3 आ गई। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया A21 की वैल्यू, ये आ गई आपके पास 1/3 और A22 की वैल्यू -2/3 आ गई। ये मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये मैं सारी वैल्यू लगा ली और ये हमारा रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स हमने बनाना था वो हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आपका इसका इसी तरह का है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिख दिया। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स बनाना है आपने आई जे, जिसकी रोज और कॉलम कितनी हो 3 क्रॉस 3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। अब रोज क्रॉस आप कॉलम लिखते हैं ना, तो वो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा पहला इसका पार्ट है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखें कितनी रोज होनी चाहिए आपकी, आपकी 2 रोज़ हैं और आपके पास सॉरी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो अब हम यहाँ पे यहाँ तक इसका चले जाएंगे, देखें ना ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम ये सेकंड बन जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो है आपके पास और कॉलम आपका थर्ड बन गया। अब ये सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, तो सेकंड रो 2 1 लिखेंगे, लेकिन कॉलम तो फर्स्ट ही है। अब देखें रो तो ये सेकंड ही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया, तो A22 लिखेंगे। इसी तरह आपके पास रो जो है सेकंड है, कॉलम थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे A31। अब ये थर्ड रो स्टार्ट होगी और कॉलम आपका फर्स्ट हो गया।
इसी तरह आपके पास यहाँ पे A32 आपका थर्ड जो रो है और सेकंड कॉलम बन रही है, और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 3 एंड 3। अब देखें इसकी रोज कितनी होगी आपके पास, 1 2 और 3, और इसके कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3। रोज क्रॉस कॉलम जो होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। तो हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है। अब हम यूज करेंगे किसको, इस वैल्यू को यूज करके। तो पहला देखें हमने क्या फाइंड करना है, A11। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 लिख लें। अब क्योंकि ये बी में लिखा हुआ है तो आप बेहतर ये है कि आप ये सारी वैल्यूज को बी बना दें। ठीक है, क्योंकि B11 B22 हमने फाइंड करना है, उधर ए था, इधर हमने ए में लिखा था, अब ये बी में वैल्यू है तो लिहाजा आप ये सारे बी लिख लें। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या लिख लेंगे, बी में लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, इनकी वैल्यू लगा देते हैं। देखें, पहला हमने फाइंड करना है B11। ठीक है, तो B11 से मुराद है इसकी, यहाँ पे 1 लगाएं और यहाँ पे भी 1 लगाएं, तो हमारा जो B11 बनेगा इज इक्वल टू, इधर 1 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा I की जगह 1 लगा रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस J की जगह भी क्या लगा रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 1 माइनस 1 आंसर 0 आएगा, तो 0/3 यानी मीन आपका आंसर इसका 0 ही रहेगा। उसके बाद हम सेकंड फाइंड कर लेते हैं, इधर मैं फाइंड कर लेता हूँ कामा लगा के तो सेकंड आ जाएगा B12। तो B12 जब फाइंड करेंगे, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे B12 है तो इधर 1 लगाएंगे, इधर 2 लगाएंगे, तब ये B12 बनेगा ना। तो इससे मुराद है I1 लगा रहे और B2 लगा रहे, इधर भी वैल्यू लगाएंगे। I की जगह 1 1 का आ गया आपके पास स्क्वायर, माइनस आ गया आपके पास, आगे J है तो J ये दूसरा होता है, J की जगह लगा रहे 2, और नीचे आपका ये 3 उसी तरह आ गया, और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 आ गया डिवाइडेड बाई 3, इसको माइनस किया तो माइनस 1/3 आ गया आपके पास। ठीक है, 2 में से ये माइनस कर दिया। अब आपका ये भी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे B13। अब B13 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, देखें ये B13 है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 3 आ गया, और डिवाइडेड बाई नीचे 3 उसी तरह आ गया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 उसी तरह डिवाइडेड बाई 3, इसको माइनस करेंगे तो 2 आपके पास 3 हो गया, फिर कामा लगा ले। अब ये वाला फाइंड कर लें B21, तो B21 फाइंड करेंगे तो I की जगह 2 लगाएंगे, J की जगह 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाए ना, I की जगह अब आ गया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, और माइनस J की जगह 1 आ गया, और नीचे इसका जो 3 लिखा हुआ है वो हमारे पास ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 उसी तरह, नीचे 3 उसी तरह, इसको हम 4 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 3/3 हो गया, तो इसको कैंसिल किया, हमारा 1 आ गया। अब हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हम चले जाते हैं B, हमारे पास 2 और 2। ठीक है, I की जगह 2 और J की जगह 2, देखें यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस J की जगह आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हल किया, 4 में से माइनस किया तो ये आ गया 2/3 का। अब हम आ जाते हैं ये B23 के ऊपर, तो B23 से मुराद I की जगह 2 और J की जगह 3, देखिए ना यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम I की जगह लगा देंगे 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट आ गया आपके पास, देखें 3 है तो J की जगह लगा लिया 3, और डिवाइडेड बाई 3 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया कितना, 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, और माइनस 3 उसी तरह डिवाइडेड बाई 3, इसको माइनस किया 4 माइनस 3, बाकी आ गया 1/3 आपके पास। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर B31 के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब B3 एंड 1, तो यहाँ पे मेरा बनेगा B3 एंड 1, B3 एंड 1, यानी इसकी जगह 3 लगाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर और माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई 3 उसी तरह आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इसको माइनस करें तो हमारे पास आ गया 8/3। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है B32, देखिए B32 फाइंड करना है, तो इधर 3 आ जाएगा ना ऐसे ही, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास, अब क्योंकि 2 है ये 2 आ गया, और नीचे 3 ऐसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, और माइनस 2 उसी तरह डिवाइडेड बाई 3, इसको माइनस करें 7/3 आ गया आपके पास। अब हमारा एक लॉस रह गया है
जो B33 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे B33, तो B33 इज इक्वल टू क्या बने, 3 का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9 आ गया, माइनस 3 आ गया डिवाइडेड बाई 3, इसको माइनस करें 9 में से ये 6/3 आ गया, इसको कैंसिल करें तो आपका यहाँ पे जो है वो 2 आ जाएगा। अब हमारा मैट्रिक्स था A इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सारों की वैल्यू लगा लेंगे जितना भी हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे था B11, तो B11 की वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आई है वो देखें वो कितनी आई है, -1/3। ये देखिए आपके पास B11 की वैल्यू, ये सॉरी ये 0 आ गई, यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद B12 होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास हुई है -1/3, ये भी हमने लगा ली। और उसके बाद B13 की वैल्यू ये आई है माइनस आपके पास 2/3 आ गया। अच्छा नेक्स्ट नीचे अगर हम देखें यहाँ पे B21 आएगा, तो B21 की वैल्यू देखें, ये एंड पे देखें कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद B22 की वैल्यू ये हमारे पास 2/3 आ गई। B23 की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। उसकी इसी तरह हम B33 पे आ गए, इसकी वैल्यू है हमारे पास देखें ये B31 की, तो इसकी आ गई आपके पास 8/3 आ गई। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है 7/3 आ गई, और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो ये जो हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना, इन सारी वैल्यूज़ को फिर हम जो है वो जो मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ होता है यहाँ पे, उस मैट्रिक्स के अंदर हम उसको पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है सेम आप इसी तरह इसको ट्राई करेंगे। मैं इसके जो थर्ड वाला पार्ट है उसके ऊपर चला जाता हूँ और इसके थर्ड पार्ट को मैं चेक करता हूँ वो हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आ गया मेरे पास, इसका जो पार्ट नंबर थर्ड है वो वाला, एक मैंने दरमियान से 2 वाला पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट, और लेट कर लिया हमने। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते एंड पे वैल्यू लगा लें, कोई इशू नहीं है उसमें भी। तो अगर आप यहीं पे लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू, देखें ए इज इक्वल टू B11, ठीक है, और उसके बाद B12 आ गया, फिर आपके पास B13 आ गया। यानी आप इसको बनाएंगे पहली रो पहला कॉलम जैसे ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो B21 और यहाँ पे आ जाएगा B22 और यहाँ पे आ जाएगा B23 आ गया। इसी तरह B31 तीसरी रो पहला कॉलम और B32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम। और इसी तरह B आपके पास आ जाएगा क्या, 3 एंड 3 तीसरी रो एंड तीसरा कॉलम। पहले अब फाइंड करेंगे हम B11। अच्छा B11 जब फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे 1 और 1 लगा रहे हैं यानी IB1 JB1, तो हमारे पास 2 तो ऊपर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 आ गया और प्लस 1 आ गया, ठीक है, यानी I की जगह 1 लगा दिया। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ गया 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 2/3 आ गया। अच्छा अब हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं B12। जब आप B12 फाइंड करेंगे, देखिए B1 एंड 2 यानी 1 2 से मराद यहाँ पे 1 और 1 लगाया, तो आपके पास ऊपर 2 उसी तरह, यहाँ से आपके पास 2i है तो 2 उसी तरह, तो i आप 1 लगा रहे ना, ये 1 आ गया, और प्लस साथ क्या है जे कितना लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं आप, ये 2 आ गया आपके पास, ऊपर आ गया 2 और नीचे देखें 2 + 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2/4, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ गया। अच्छा अब हम चले जाते हैं B13 के ऊपर। तो B13, ये B13 है, तो देखिए हमारे पास ऊपर जो 2 है वो ऐसे ही आ गया, ये आ गया आपके पास 2, तो ये पहली वैल्यू 1 लगा ली, फिर आगे प्लस लगा लिया, फिर दूसरी वैल्यू 3 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2 + 3, तो हमारे पास ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको प्लस करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 2/5। नेक्स्ट चलेंगे B21 के ऊपर, यहाँ पे हम आगे इज इक्वल टू, ये आई है ये जे है, अब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारा 2 उसी तरह, देखें ये अब आपके पास 2 भी उसी तरह, तो साथ क्या आ रहा है, साथ आ रहा है आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास 2 है आई की वैल्यू, और प्लस आगे आ गया प्लस, और जे की वैल्यू देखें 1 है, 1 आ गया आपके पास, ये आ गया 2 और ये 2 2 4 1 यानी 2/5 आ गया, ये भी हमारा हो गया। अब हम चले जाते हैं B22 के ऊपर। तो B22 यानी यहाँ पे B2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 इंटू आपके पास 2 इंटू 2 और प्लस आ गया आपके पास 2, इसको सिंप्लीफाई किया 2 आ गया, और यहाँ पे 2 2 4 आ गया, प्लस 2 आ गया, तो ये देखें ये बनेगा 2/6।
अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं आप। अच्छा, उसके बाद B23 आ गया, यानी ये वाला फाइंड करेंगे। अब 2 और 3 देखें, तो हमारे पास सुपर 2 उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, 2 आ गया। और देखें ये 2 लगा रहे हैं ना, इधर से भी पता चल जाता है, 2 प्लस प्लस लगा ली, और J3 है तो ये वैसे भी 3 लिखा हुआ है, ये आ गया। तो ऊपर आ गया 2, अब नीचे देखें 2 2 ज़ार 4, 4 और 3 ये कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम चले जाते हैं, ये हमारा आ गया B23 भी हो गया, B31। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे B31 के ऊपर, तो B31, अब जब B31 फाइंड करेंगे तो ऊपर देखें आपका 2 आ रहा है ना, वो तो 2 उसी तरह लिखेंगे, और 2 इंटू आगे आई आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 प्लस आगे ये J की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया, और 3 2 ज़ार 6 और 1 ये 7 आ गया। इसी तरह B32 फाइंड करेंगे तो आपके पास देखिए ऊपर 2 उसी तरह आएगा, यहाँ पे ये वाला भी 2 उसी तरह, तो यहाँ पे पहले की वैल्यू लगाते हैं, ये आपकी 3 है, और 3 प्लस 2 आ गई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया ऊपर आपके पास 2 आ गया, 3 और 2 6, 6 और 2 ये 8 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ गया। तो लास्ट वैल्यू हमारी इसकी रहेगी, वो कौन सी है आपके पास, B33। अब B33 फाइंड करेंगे तो ये तो 2 ऊपर ऐसे ही है ना, ये वाला 2 भी ऐसे ही है। अब देखिए ये 3 इधर आ गया, और प्लस आपके पास यहाँ पे भी 3 आ गया। ठीक है, उधर ही ऊपर वैल्यू में लगा रहा हूँ, 3 2 ज़ार 6, 6 और 3 आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, जो हमारा मैट्रिक्स था उसके अंदर पुट करना है, तो हमारा 3x3 का जो है वो मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो पहली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो है आपके पास ऊपर देखें 1 2, ये देखिएगा पहली वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये 1/2 है, सॉरी ये आपके पास पहली वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पे आके आपके पास आ गया 2/3, और दूसरी जो वैल्यू फाइंड की है वो है आपके पास 1/2, और तीसरी जो फाइंड की है वो है आपके पास 2/5 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली 2 1 फाइंड करेंगे, जो फाइंड की है ये है 2/5, और फिर 2 2 की ये फाइंड की हमने, ये आ गई इसकी 1/3 वैल्यू, और उसके बाद B23 की वैल्यू 2/7 आ गई। अब हम आ जाते हैं B31 पे, तो B31 की वैल्यू है 2/7, आपके पास 2/7 आ गया, और यहाँ पे B32 की आपके पास 1/4 आ गई, और यहाँ पे B33 की आपके पास 2/9 आ गई। तो इसी तरह आपका जो फोर जो पार्ट है इसका, वो भी सेम एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आई जे लगा के। तो मेरे ख्याल में इसमें आप वैसे भी इतना वॉच नहीं करेंगे, या आप खुद भी ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमारा यहाँ पे इस तरह कंप्लीट हो गया। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 3 लिख लिया, इफ़ ए एंड बी देन फाइंड अ मैट्रिक्स सी। फिर हमने सी मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए और बी गिवन है, सी हमने फाइंड करना है, और इसको यूज़ करके हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप क्या करें, ए की वैल्यू लगा लें। देखें यहाँ पे ए की वैल्यू मैं लगाऊंगा, ये ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको यूज़ करके सी फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, -1 है, 2 है आपके पास, और देखें फिर क्या है आपके पास, 0 है, 6 है, 1 है, और -1 है आपके पास, 0 है, -3 है, प्लस आ गया बी। अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू को लगा लेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 2 है, 1 है, आपके पास 7 है, 0 आ गया, 2 आ गया, -1, और यहाँ पे आ गया -3 4 एंड 2, ये भी वैल्यू लगा ली। प्लस आगे क्या है, प्लस आगे सी है, सी लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब सी की तो वैल्यू नहीं, सी तो हमने फाइंड करना है। अब ये दो मैट्रिक्स है, आपको पता है इनको प्लस कैसे करते हैं, पहले के अंदर पहले वाला प्लस होता है आपके पास, तो 3 + 2 ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 5, दूसरी वैल्यू में दूसरा प्लस करते हैं, तो -1 ये और +1 ये, तो -1 + 1 आंसर 0 हो गया। तीसरे में तीसरा करेंगे तो 2 + 7, तो 2 + 7 आ गया 9 आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हम मज़ीद इसका आ गया 9। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं, इसको देखें, 0 + 0 आंसर हमारा आ गया 0, और 6 + 2 आंसर आ गया आपके पास 8। उसके बाद 1, देखें ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस -1 ये आ गया आपके पास 0। इसी तरह यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस -3 हो गया, -1 -3 इसका आंसर हो गया -4 आपके पास। अब 0 और 4 करेंगे, 0 + 4 आंसर 4 हो गया, -3 और +2 आंसर -1 हो गया, और ये प्लस सी इसी तरह लिख लिया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इस वाले मैट्रिक्स को उस साइड पे लेके जाएंगे
जब ये मैट्रिक्स उस साइड पे जाएगा तो ये सारे मैट्रिक्स जो होगा इसका जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी साइन जैसे इधर इसका प्लस साइन है, उधर जाके ये मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये देखें मैंने इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा लिया है। तो ये बाकी सारा हम जो है उसको ऐसे लिख लेंगे हम, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास -4 4 एंड -1। क्लियर होगी बात। ये सी इधर ही रह गया, ये दूसरी साइड पे गया, ये माइनस हो गया। अब इस मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। सी इज इक्वल टू, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया -5, ये ज़ीरो ऐसे क्योंकि ज़ीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते, ये -9 आ गया, और यहाँ पे ये फिर ज़ीरो रहेगा, और ये -8 आ गया आपके पास, और ये ज़ीरो के साथ साइन नहीं लगाएंगे, ये भी ऐसे ही आ गया। और नेक्स्ट हम देखें, जब इसके साथ लगाएंगे तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, ये आपके पास -4 हो गया, और इसी तरह माइनस और माइनस +1 हो गया। तो ये हमारा जो सी मैट्रिक्स हमने फाइंड करना था वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसको देखते हैं हमने कैसे करना है। तो ये हमारा सी की जो वैल्यू थी इसमें तो हमने ये निकालनी थी। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, तो जी बेटा यहाँ पे मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर इसका 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इफ़ ए, अगर इसमें फाइंड ए, आपने ए फाइंड करना है इफ़ ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अच्छा हम ये करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ये ए मेरा ऐसे ही आ गया, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ बी, और इक्वल इसको नाम दे देता हूँ सी। अब देखें आपने फाइंड क्या करना है, ये बात थोड़ी समझने वाली है आपकी। आपने फाइंड करना है ए। अच्छा इस एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रह जाता है ए, और बी मैं इधर रखता हूँ। जब ये एक्स मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे ये -1 और सी बन जाएगा। यहाँ से हमें ये बात समझ आ जाती है कि जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाता है। अच्छा पहले मैं ये करता हूँ कि मैं जो ए और ये 1 और मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 3 4 जो है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास कैसे बनेगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स का आ जाएगा इन्वर्स आपके पास। ठीक हो गया ना? ये इधर इसीलिए मैंने आपको बात समझाई है। अब नाम नहीं दे रहे, जस्ट मैंने ये उधर लेके गया हूँ, इसको इन्वर्स में लिख लिया, और आगे इसके क्या लिखा हुआ है, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और 1 आ गया। अच्छा ये एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये मैट्रिक्स एक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो किस तरह फाइंड करें, 1/, उस मैट्रिक्स का मॉड, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है वो इसका इन्वर्स होता है उस मैट्रिक्स का। अब हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का पहले ऊपर लेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट लेना आपने पढ़ा हुआ है, कैसे हम लेते हैं, इसको उठा के हम इधर लिखते हैं और उसको इधर लिखते हैं, यानी हम इन दोनों को चेंज करते हैं साइड्स, और इनके साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन चेंज करेंगे -1, इसका साइन चेंज करेंगे -3 हो जाएगा। ये देखें ये मैंने एडजॉइंट ले लिया, अब इन्वर्स नहीं लिखेंगे ना क्योंकि मैं ये लगा रहा हूँ। एडजॉइंट ले लिया, नीचे एक्स का मॉड। अब मॉड कैसे लेते हैं, मॉड लेने के भी आपने पढ़ा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और माइनस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 1 और आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका मॉड भी लेते हैं। अब इसके साथ देखें दूसरा जो मैट्रिक्स रह गया ये वाला, 1 0 एंड 0 1, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा अब हम ऊपर वाले को, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिखते हैं। अच्छा जब ऊपर वाले लिखते हैं वो आ जाता है आपके पास 2 -1, इधर आपके पास ये देखें ये -3, ये भी ऐसे ही आ गया, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ गया, इसके साथ ये नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स है वो भी ऐसे ही आ गया, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स भी आपका ऐसे ही आ गया। अब नीचे वाले को अगर हल करें आप, तो 2 2 ज़र 4 आ गया, और -3, यानी आपके पास ये बनता है 4 -3। तो 4 में से माइनस किया, बाकी 1 आ जाएगा ना ये, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बैक साइड पे यहाँ पे आ गया ए आ गया, और ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है यही वाला, ये आ गया 1 2 एंड 3 4 इज इक्वल टू। अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगा हमारा
2 इंटू आ जाएगा 1 आ गया, फिर प्लस लिखते हैं -1 को -0 के साथ, तो -1 और 0 आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है वो गैप देते हैं, तो फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखें फर्स्ट रो का ये 2 है और सेकंड कॉलम ये आ जाएगा आपके पास 0 आ गया, प्लस फिर लिखते हैं, देखें -1 और 1 आ गया, तो ये आ गया -1 और 1 आ गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखें -3 और 1 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास -3 एंड 1 आ गया, प्लस आपके पास देखें 2 और ये आ गया आपके पास 2 एंड 0 आ गया। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे, तो 3 को इसके साथ और 2 को 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -3 इंटू 0 आ गया और प्लस आपके पास 2 इंटू 1 आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो हमारा मैट्रिक्स ऐसे ही अभी चलता रहेगा, ये आ गया 1 2 और ये आ गया 3 एंड 4 आ गया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम आगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -3 मल्टीप्लाई 1 -3 हो गया, प्लस आपके पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया आपके पास, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया आपके पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास a और इधर आ गया 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 एंड 4 आ गया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2 आपके पास, 0 -1 आ गया आपके पास, इधर आपके पास -3 आ गया और 0 + 2 2 आ गया। अब सेम एज इट इज़ देखें सॉरी, अब हम सेम एज इट इज़, हमारे पास ये ए इधर ही रहेगा, ये वाला मैट्रिक्स जब हमारे पास उधर जाएगा तो इस मैट्रिक्स का भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी आप इस ये वाला जब उधर लेके जाएंगे, ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ये आएगा 1 2 3 एंड 4, सेम ऐसे ही हमने जैसे पहले किया, तो इस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स लिख लिया। अब इसका इन्वर्स भी सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना, उस तरह हम हल करेंगे। ये आएगा आपके पास 2 उसी तरह आ गया और इसका आपके पास ये -3 ये भी आ गया और -1 आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं इन्वर्स, ठीक है। तो इसका इन्वर्स लेंगे तो पहले इसका एडजॉइंट लेंगे, अब इन्वर्स नहीं लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1 आपके पास, और इनके हमने साइन चेंज करने, तो -3 और -2 आ गया। नीचे क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का मॉड डिटर्मिनेंट, तो कैसे किया था हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4 आ गया, फिर माइनस लिखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई वो बाकी क्या रहेगी हमारे पास, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया, -3 आ गया, -1 आ गया और 2 आ गया, और इसको हल कर लेते हैं। 4 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया। देखिए इसको हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 4, देखें ये इस तरह मैं कर लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ गया और -3 2 ज़ार 6 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, -2। इसका मतलब इसका आ गया यहाँ पे -2। अब इस -2 को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a इक्वल -1/2, ये यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्ट में, बाकी ये दोनों उसी तरह 2 -3 -1 2 आ गया, और ये वाला हम ऐसे लिख लेते हैं, 4 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो सेम हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का आपके पास 2 और ये आ गया 4 आपके पास, देखें ना, इसको इसके साथ करेंगे, फिर दरमियान में प्लस लगा लिया और नेक्स्ट आ गया आपके पास -1 एंड -2 आ गया। ये आ गया आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 आ गया और फिर आ गया प्लस आपके पास और -1 और 1 आ गया, ठीक है। देखना इसको इसके साथ करेंगे, तो पहले 2 को 3 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, इसको कर दिया हमने क्लोज यहाँ पे। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा आपके पास -3 आ गया और आपके पास 4 आ गया
और फिर आ गया आपके पास प्लस यहाँ पे, और 2 और -2 आ गया, 2 एंड -2 आ गया आपके पास। अच्छा देखिए अब ये भी हो गए दोनों, -3 को -3 और -3 आ गया आपके पास, फिर प्लस आ गया 2 एंड 1 आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आपको आती होगी। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या बनता है, -1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 4 2s आर 8 आ गया आपके पास, और माइनस और माइनस प्लस आ गया आपके पास, 2 1s आर 2 आ गया। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6 आ गया, 3 2s आर 6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस और 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया आपके पास। ठीक हो गया, ये देखिए ये ना, ये 3 2s आर 6 और ये, अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -12, और -2 2s आर आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस +9, और प्लस आपके पास आ गया 2। अब मैं ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आ गया आपके पास a इक्वल -1/2, और देखें 8 और 2, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 10, -6 -1, ये आ गया -7, -12 और -2 -16 हो गया, और इसी तरह 9 और 2 ये आ गया आपके पास 11 आ गया। अब हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे, तो a इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करेंगे ना इसको, तो ये आएगा 10/2। ठीक है, ये 10/2 कैंसिल करेंगे, -5। ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 7/2 आपके पास। अच्छा माइनस और माइनस प्लस, ये 16/2 यानी आपके पास आ गया 8 आपके पास। अब ये देखिए -11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -11/2 हो गया। तो ये था हमारा 4 का जो फर्स्ट पार्ट था, उसको हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसको देखते हैं हम वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने 4 का जो सेकंड पार्ट है वो लिख लिया। सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम उधर लेके जाएंगे, और इस मैट्रिक्स का हम क्या कर लेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, जैसे अभी हमने किया, इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसको आगे मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा इस ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें और इससे जो पहले हमने किया उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास इसका ऑर्डर, इसकी रोज़ और कॉलम सेम नहीं है। आप यहाँ पे देखें, इसकी 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और कॉलम इसके क्या है आपके पास, वो 2 हैं, यानी इसकी 3 रोज़ हैं और आपके पास 2 कॉलम है। अब हम अगर हमारे पास रोज़ और कॉलम सेम हो ना, तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में मेथड लगाया है वो मेथड ही हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब मैट्रिक्स की यहाँ पे रोज़ और कॉलम सेम ना हो, फिर हम उसको उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है 4 का फर्स्ट पार्ट, उस पे जो अभी मैं सेकंड पे मेथड लगाऊंगा, यही मेथड यूज़ करके आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मेथड लेंथी होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि हम उससे बच जाएं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लेट करके ना कोई नाम दे देंगे हम। ठीक है, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ए, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी, लिख लेता हूँ, और फिर मैं ये एक्स मैट्रिक्स है, सॉरी ए तो हमारे पास नहीं, ये एक्स है। इस एक्स मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी आ गया, और उसके बाद ई एफ एंड जी, ये मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया, इस एक्स को। अब हमारे पास इस x की वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 एंड 0 आ गया। और यहाँ पे देखें इस x की वैल्यू जो है हमने क्या ली हुई है, ये लिए हमने a b, ठीक है, और ये बेहतर है इसको आप चलें d रखा है, कोई इशू नहीं है, ये d आ गया, और e आ गया, f आ गया एंड g आ गया आपके पास, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ गया 7/2 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया आपके पास, 4 आ गया, 2 आ गया, 2 1 एंड 0, इसको हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना, देखें मैंने इसकी 2 रोज़ और 3 कॉलम रखे हैं। अगर इस मैट्रिक्स को हम इसी तरह का लिखते, जैसे आपके जहन में आए, जैसे ये मैट्रिक्स है सेम इसी तरह का होना चाहिए था, जैसे मेरे पास हो जाता ए बी सी डी ई एंड एफ,
इस तरह हमने इसको क्यों नहीं लिया एक्स को, इस तरह इसलिए नहीं लिया, फिर आपकी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखें ना, फर्स्ट रो में 1 और 1 2 एलिमेंट्स है और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी 2 होंगे, तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। जब आप इसको ले लेंगे और साथ आप ये ले लेंगे तो इसकी फर्स्ट रो के देखें कितने, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी फर्स्ट रो के 3 या 2 हो गए और इसके फर्स्ट कॉलम के 3 हो जाएंगे। अब आप तीसरा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। लिहाजा इसलिए हमने एक्स को हमने इस टाइप के ले लिए। अब हम इसको करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3a, फिर प्लस लिखते हैं, 2 को ई से करेंगे, ये आ गया 2e। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई b, ये आ गया आपके पास 3b और प्लस आप 2 को f के साथ करेंगे 2f हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 को d से करेंगे 3d, आप c लिख लेते वैसे ज़्यादा बेहतर था, प्लस 2 को g के साथ किया, ये आ गया 2g आपके पास। ये सारे हमने मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट कॉलम को। अब हम फर्स्ट रो को सारे कॉलम के साथ। अब हम ये करेंगे जो हमारी सेकंड वाली रो है उस रो को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई a से किया, आपके पास आ गया 0, प्लस 1 को मल्टीप्लाई e से किया, आ गया आपके पास e। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई किया b के साथ, आ गया 0, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई f के साथ किया, आ गया आपके पास यहाँ पे f। अच्छा, अब 0 को मल्टीप्लाई d से किया, आपके पास आ गया 0, प्लस आपके पास 1 को मल्टीप्लाई g के साथ किया, आ गया g आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह अब थर्ड रो को सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई a आपके पास आ गया 2a, प्लस 0 को मल्टीप्लाई e से किया, 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई b किया, आपके पास आ गया 2b, और प्लस आपके पास 0 को f से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई d से करेंगे, आ गया 2d, और प्लस आ गया 0 को g से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, 7/2 है, 2 है हमारे पास 1 है, ये आ गया 11 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 2 1 0 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो इक्वल होती है पहली की। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया 3, क्योंकि इसकी 3 क्रॉस 3, इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम सेम होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इधर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इधर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर दरमियान में इक्वल हो और दोनों साइडों पे स्क्वायर मैट्रिक्स हों तो पहली वैल्यू इक्वल होती है पहली वैल्यू के। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 2e इज़ इक्वल टू, पहली वैल्यू आपके पास 7/2, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो दूसरी वैल्यू है इक्वल लिखेंगे दूसरी वैल्यू को, वो क्या आ जाएगी 3b प्लस 2f इज़ इक्वल टू 11, इसको हम नंबर दे देते हैं 2 दे देते हैं। इसी तरह इसकी जो तीसरी वैल्यू है इक्वल होगी तीसरी वैल्यू के, यानी तीसरा एलिमेंट इक्वल तीसरे एलिमेंट के, वो बन जाएगा 3d और प्लस 2g इज़ इक्वल टू 2, इसको हम नंबर दे देते हैं 3 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करते हैं इस पे आ जाते हैं, तो 0 प्लस e, यानी यहाँ से तो e आएगा आपके पास, क्योंकि 0 में e करेंगे e आएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 के। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई e, इसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाएगी इसके, तो यहाँ से देखें 0 प्लस f हमें क्या मिलेगा, f ही मिलेगा, f इज़ इक्वल टू आ गया 4 आपके पास, हमें यहाँ से f की वैल्यू भी मिल गई। इसी तरह इसकी तीसरी जो वैल्यू है ये देखें 0 प्लस g, यानी आपके पास g आएगा, तो g इज़ इक्वल टू आपके पास कितनी तीसरी वैल्यू, तीसरे के इक्वल यानी 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमें 3 वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी तीसरी रोज़ पे चले जाते हैं, देखें 2a और प्लस, अब 2a और 2a प्लस 0 2a ही आएगा, इक्वल किसके आ गया इधर से 1, यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 1/2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसकी देखें ये वैल्यू आ गई 2b प्लस 0, यानी ये आपके पास आ गया 2b इज़ इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से आपके पास b इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 2/2, इसको कैंसिल करेंगे तो b इज़ इक्वल टू 1 आ गई, आपको b की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से लास्ट आ गया 2d, तो ये आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 0,
तो 2D इक्वल 0 और D इज इक्वल टू 0, यानी 0/2 0 ही आएगा, D की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या रह गया हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो हम देखेंगे। हमें चाहिए थी A की, B की, D की, E की, F की और G की सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई है। अब हमने जो X मैट्रिक्स रखा था, X जो हमने फाइंड करना था, उसको मैंने क्या नाम दिया था, उसको मैंने नाम दिया था A नाम दिया था, उसको B नाम दिया था और यहाँ पे मैंने D नाम दे दिया था। और इसी तरह E था, F था और मेरे पास क्या था, G था। ये मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे सबकी मैं वैल्यू लगा लेता हूँ। पहले मेरे पास आ रहा है ए, मैं ए की वैल्यू लगाता हूँ। देखें ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 1/2 आ गई। फिर मैं लगाता हूँ बी, बी की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। डी है, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। इसी तरह सेम एज इट इज़ आगे आ जाएगा ई, तो ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऊपर सॉल्व की है, 2 आ गया। फिर आ गया मेरे पास एफ, एफ की वैल्यू है मेरे पास 4 और जी, जी की वैल्यू है मेरे पास 1। तो ये मेरे पास जो एक्स मैट्रिक्स है जो मैंने फाइंड करना था उसका मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह सेम आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। यहाँ से हमारे पास आसानी से वैल्यू जो है इसकी आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं, इसका जो 3 वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसका 3 पार्ट जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसका 3 पार्ट यहाँ पे लिख दिया, ये देखिएगा। ये आपके पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 7, बी इज़ इक्वल टू 2 14, देन फाइंड नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। यानी क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए और बी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है सी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यूज़ किसको करना है, इसको यूज़ करके आप उस सी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्योंकि सी जो है वो नॉन ज़ीरो रखना है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ए और बी, ये मैट्रिक्स सी रख लेता हूँ। अब सी को ऐसे क्यों लिखा मैंने, यानी मैंने सी इज़ इक्वल टू ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए और बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ हमने ऐसे क्यों नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसकी सेटिंग जो है 2 ही एलिमेंट है, लिहाजा 2 एलिमेंट में लेंगे, या तो हम ऐसे लेंगे या हम ऐसे लेंगे। अब इस तरह नहीं ले सकते, ऐसे लेंगे। इसकी रीज़न क्या है, जो गिवन दिया हुआ है ना वो ये है, कहता है इसको यूज़ करें और सी फाइंड करें। अब हमारे पास गिवन है ए सी इज़ इक्वल टू बी सी है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूँ मैट्रिक्स ए की, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 और 7 है। और ये जो मेरे पास सी है, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी मैंने ए और बी लेट किया हुआ है। देखें सी की वैल्यू ये लेट की है, इज़ इक्वल टू, आगे मेरे पास आ गया बी, तो बी की वैल्यू क्या है, 2 और 14 है, ये 2 और 14 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखें सी है, तो सी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है। अब देखें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर इसके साथ मैं इसको इस ए बी की जगह मैं ऐसे लिख लेता तो मेरी ये फर्स्ट रो बनती थी, इसका फर्स्ट कॉलम ऐसे बनता था, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी, दूसरा नंबर नहीं था, इसलिए इस वैल्यू को मैंने ऐसे लिया है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 को इसके साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा, 3a हो गया और प्लस देखें दूसरे को दूसरे के साथ करेंगे, 7b हो गया, इज़ इक्वल टू। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट आगे, इसको हल करते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ए, ये आ गया 2a और प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है ना, 14b आ गया, ये आ गया 14b आपके पास, ये ऐसे बन जाएगा आपके पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको हम जब मज़ीद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 3a प्लस 7b इज़ इक्वल टू 2a प्लस a। अब एक ए की एंट्री है, देखें ये जो मैट्रिक्स है इसकी ए की एंट्री ना, ए की इस रो है, ए की इसका कॉलम है, ए की रो है और ए की इसका कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो हमारा पहली वैल्यूज़ को पहले की कुल यहाँ पे तो है ही ए की वैल्यू है, तो 3a और 7b इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या लिख लेंगे, 2a प्लस 14b लिख लेंगे। इसको आप इधर लेके आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस 2a, ए वाला इधर लेके आ जाए और b वाली जो वैल्यू है उसको उधर लेके चले जाए, तो -7b हो गया। 3a में से a निकाल दिया, बाकी a आ गया, 14b में से 7 निकाल दिया, बाकी 7b। अब आपके पास आ गया a इज़ इक्वल टू 7b आ गया, ठीक है। अब जब आपके पास a इज़ इक्वल टू 7b आया है, तो हमारे पास हमने ए और b की वैल्यू चाहिए।
अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ए की जगह 7b लगा लेता हूँ, तो मेरा c इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखें ए की जगह क्या लगाऊंगा 7 और यहाँ पे लगा दूंगा मैं b, और उसके बाद ये वाला b तो ऐसे ही आएगा, इस b को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसमें से b को ले लेता हूँ कॉमन, तो बाकी मेरे पास क्या बन जाएगा 7 और 1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके पास b बिलोंग जो है वो रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको x के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास b की जगह इधर ही अगर रिप्लेस करें ना, तो आपका ये ऐसे भी बन सकता है, a इज़ इक्वल टू 7 जो है 7x लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, x बिलोंग आप रखेंगे r, तो यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन जो बनेगा ना, a इज़ इक्वल टू 7x, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास x आ जाएगा फिर। तो इस तरह भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है आपका, ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हम इसके 4 पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है, आपके पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z t एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज़ है और इसके 2 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों जब स्क्वायर मैट्रिक्स हों तो इसकी जो पहली वैल्यू होती है, देखें इसकी पहली वैल्यू क्या है, एक्स वाई इक्वल इसकी फर्स्ट वैल्यू के इक्वल ये आ जाएगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, 4 इक्वल आ गया z। ये तो हमें एक z की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो तो यहीं से सॉल्व होगी। इसी तरह इसकी तीसरी वैल्यू तीसरे के इक्वल आएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज़ इक्वल टू t, हमें t की वैल्यू जो है वो भी मिल गई। इसी तरह आपके पास इसकी देखें नेक्स्ट वैल्यू, चौथी वैल्यू इक्वल आएगा, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें हमें बेसिकली करना क्या है, हमने फाइंड करना है z और t की वैल्यू। z की वैल्यू 4 आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। जब आप x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले x और y की वैल्यू आएगी तो फिर फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ से मैं ये लिख लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 8y फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको नंबर दे देते हैं 1 और इसको यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 2। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास x की, ये यहाँ पे पुट करते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू जो है पुटिंग x इज़ इक्वल टू आपके पास जो आया हुआ है 8/y इन आपके पास 2 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास इस x की जगह क्या आ जाएगा, 8/y आ जाएगा। देखिए x की जगह आ गया 8/y प्लस आपके पास y ऐसे ही आ गया इज़ इक्वल टू 6 भी ऐसे ही आ गया। इसको आप एलसीएम ले लेते हैं हम। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y, तो यहाँ पे बन जाएगा 8 और प्लस y स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू आ गया 6 आपके पास। ये क्रॉस करते हैं, 8 प्लस आपके पास y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6y आ गया। अब इसको आप इधर लेके आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0 आ गया। सॉरी, अब इसका मिड ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें 8 आए प्लस माइनस करें तो 6 आए, तो इसको तोड़ के लिखेंगे 4y माइनस आ गया 2y प्लस आ गया 8 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद इसको हल करते हैं, इसमें से कॉमन लें, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4 आ गया, माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 4 आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो सेम होता है वो वाला लिखते हैं, तो y माइनस 4 और y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब ये भी 0 के इक्वल करेंगे, y माइनस 4 इक्वल 0 हो गया, और उसके बाद दूसरा जो है वो भी 0 के इक्वल करेंगे, y माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से y इज़ इक्वल टू आ गया 4 और यहाँ से y इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 2। ये आपके पास 2 वैल्यू आएगी y की। अब हम इसी तरह इस वैल्यू को पुट करेंगे 1 में और 2 वैल्यू निकलेंगी हमारी x की। तो हम क्या लिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, आगे आपने ऐसे करना है पुटिंग, ठीक है। इसको आप लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 4 एंड y इक्वल 2 इन
1 में यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएंगी x की भी। तो x इज़ इक्वल टू 8 आ गया, नीचे y की जगह पहले हम क्या लगाएंगे 4 आ गया, फिर इसी तरह हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 8 आ गया और y की जगह 2 आ गया। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, आपके पास ये आ गई 4। अब देखें x और y की वैल्यू आ चुकी हैं, हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड जब x 2 था तो y की कितनी वैल्यू लगाई थी 4 एंड y इज इक्वल टू 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, x की जगह क्या लगा दें 2 लगा दें, यानी 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस y की जगह क्या लगा दें 4 लगा दें, 4 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 16, तो ये कितना बन गया आपके पास 20 बन गया आपके पास x स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये आ गया 20 आपके पास, ये फाइंड करना था। अब दूसरी दफ़ा फिर दोबारा लगाएंगे, फिर भी आपका आंसर 20 ही आएगा, तो लिहाजा हम इसको एक ही दफ़ा सॉल्व कर लिया जो आ गया हमारे पास। अब हम चले जाते हैं इसका जो 5 पार्ट है हमारा, उसको हम चेक करते हैं और उसको देखते हैं हमारा जो 5 पार्ट है इसी का 4 का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इसका यहाँ पे देखें, ये 5 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला। अब 5 पार्ट में क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए गिवन है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा ए स्केयर प्लस अल्फ़ा इक्वल बीटा आई। अब हमने ना इसको यूज़ करना है, ये जो होता है ना इसको यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्केयर प्लस अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बीटा और ए। अब यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है ए स्केयर, तो ए स्केयर कब बनेगा, जब ए मल्टीप्लाई ए करेंगे, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को 2 बार लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 7 4 6 आ गया, और फिर दोबारा ए की वैल्यू लिख लेंगे 3 7 4 एंड 6, क्योंकि तभी ये ए स्केयर बनेगा ना, ये ए की वैल्यू 2 दफ़ा लिखेंगे, प्लस आ गया, आगे अल्फ़ा इसको पढ़ते हैं, ये आ गया आपके पास क्या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसने गिवन दिया हुआ है 1 0 0 एंड 1 आ गया, इज़ इक्वल टू बीटा आ गया, फिर आगे आ गया ए, देखें बीटा उसी तरह ए आ गया, फिर ए की वैल्यू 3 7 4 एंड 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई आपके। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को करवा लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 28 हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया, प्लस आपके पास 4 मल्टीप्लाई 6 24 हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 7 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 21 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 7 42 आ गया। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 28 आ गया, और प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 36 आ गया, प्लस ये अल्फ़ा कोई नंबर है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, तो यानी 1 2 3 4 5 है। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा को 0 से किया 0 आ गया, अल्फ़ा को 0 से किया 0 आ गया, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया, इज़ इक्वल टू, अब बीटा भी कोई वैल्यू है 1 2 3, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 बीटा, और ये आ गया आपके पास 4 बीटा, और यहाँ पे आ गया 7 बीटा, और यहाँ पे आ गया 6 बीटा आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें हमारे पास ये दोनों हो रहे हैं प्लस, इनको कर लेते हैं हम प्लस, तो ये हमारे पास ये प्लस करेंगे, यहाँ पे आ गया आपके पास 37, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 2 आ गया 6, और ये आ गया 36, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 1 2 आ गया 3 आ गया सॉरी, और 4 और 2 ये 6 हो गया। अच्छा इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 आ गया 8 और 3 2 5 और 6 आ गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास प्लस, ये आ गया अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 बीटा, और ये आ गया 4 बीटा, और इसके बाद 7 बीटा, और ये आ गया 6 बीटा, इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, ओके। अच्छा अब देखें ये दोनों हो रहे हैं प्लस,
तो 37 प्लस अल्फ़ा ये बन गया आपके पास 37 प्लस अल्फ़ा। इसी तरह दूसरे में ऐड करेंगे 36 प्लस 0 यानी आपके पास 36 आ गया। 63 प्लस 0 यानी 63 आ गया। 64 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये 64 प्लस अल्फ़ा आ गया। इक्वल ऐसे लिख लिया 3 बीटा 7 बीटा 4 बीटा और 6 बीटा, ये भी ऐसे ही आ गया आपके पास। अब देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसकी पहली वैल्यू इक्वल पहले की आ जाएगी, दूसरी वैल्यू इक्वल दूसरे की आ जाएगी। तो अब इसकी पहली वैल्यू इक्वल पहले के, तो 37 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा हो गया। ये आपके पास, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसकी दूसरी वैल्यू इक्वल दूसरे नंबर के, दूसरी वैल्यू क्या है 36 इज़ इक्वल टू 4 बीटा। आप देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा में से एक ही है, तो ये 4 आप इसमें से वैल्यू निकल सकती है, तो 36 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, इधर क्या रह जाएगा बीटा। इसको कैंसिल करेंगे 9 इज़ इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसी तरह सेम एज इट इसका तीसरी वैल्यू इक्वल तो 63 इज़ इक्वल टू आ गया 7 बीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी सिर्फ एक बीटा है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 63 बाई आ जाएगा 7 इज़ इक्वल टू बीटा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 9 इज़ इक्वल टू बीटा, यानी हमारे पास वो बीटा की वैल्यू बन रही है ना, वो बीटा इधर से भी हमने निकाल लिया था। अच्छा, तीसरे के इसके इक्वल कर ली। अब देखें चौथी वैल्यू इक्वल, चौथे नंबर क्या आएगी, तो इसकी फोर्थ जो एलिमेंट है वो है 64 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 6 बीटा, ये आ गई। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे लगा देते हैं बीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास 64 प्लस अल्फ़ा उसी तरह इज़ इक्वल टू 6, और बीटा की जगह क्या आ रहा है 9 आया हुआ है, ये बीटा की वैल्यू 9 लगा दी, तो ये बन गया 64 और प्लस आपके पास आ गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 54 माइनस 63, तो यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको माइनस किया तो ये भी हमारे पास वैल्यू आई थिंक 9 आ गई इसकी भी। तो यहाँ से इस तरह हमने इसकी अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू थी वो हमने सॉल्व करनी थी। अब हम चले जाता है इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा, ये इसका लास्ट पार्ट आई थिंक। तो ये मैंने देखें यहाँ पे लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो x मल्टीप्लाई 1 आ गया आपके पास, x आ गया। ठीक है, और अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको तरतीब से ऐसे दे लेता हूँ। देखें फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो x मल्टीप्लाई 1 आ गया, x आपके पास प्लस बल्कि ये 0 को 4 से करेंगे, चले माइनस 0 ही होगा। इसी तरह 2 2 ज़ार आपके पास ये कितना हो गया 4 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ऐसे ही करते हैं ना। तो x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया आपके पास, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये आपका 0 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होता है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी कर दिया। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखें x मल्टीप्लाई 3 ये आ गया आपके पास 3x आ गया, और -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये तो 0 ही रहेगा, और इसका 2 मल्टीप्लाई 4 ये आपके पास आ गया 8 आ गया, तो ये आ गया 8। ये मैट्रिक्स ऐसे ही बन रहा था, ठीक है ऐसे लिखना था हमने। तो अब क्योंकि सेकंड रो है ही नहीं कि मल्टीप्लाई करें, अब इसके साथ ये जो आ रहा है ना वो ऐसे ही लिख लेते हैं। x आ गया 1 आ गया -1 और इज़ इक्वल टू 0 भी आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x + 4 आ गया, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आ गया आपके पास -4 आ गया, और ये आ गया आपके पास 3x और +8 आ गया, देखें 0 ख़त्म हो गया, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे है x1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास फिर देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो अब आगे तो है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो का ये सारी रो है ना वाली, x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर दरमियान में प्लस लिखते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये -4 इंटू आपके पास 1 आ जाएगा,
फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस आ जाएगा, फिर तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 8 और -1 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, x को s से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर और 4x हो गया। अच्छा, ये आ गया -4 और ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस आ गया 3x और -8 आ गया और इज़ इक्वल टू आ गया 0 आपके पास। अच्छा, यहाँ पे कितना आ गया, अब इसको मज़ीद हल करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर और 4x और 3x बाकी बच गया x आपके पास और -4 ये आ गया -12 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया 4x और -3x आएगा ना, ये मिड टर्म ब्रेक करना आपको आता है। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आ गया, -3 कॉमन ले लिया, x -4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब सॉरी प्लस, तो x प्लस 4 जो सेम होता है वो वाला लिखते हैं और उसके बाद x -3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x ये उधर जाएगा, -4 हो गया और यहाँ से x इज इक्वल टू ये 3 हो गया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।